यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट में जो हमारे चल रही थी एक्सरसाइज 2.4, तो उसमें हमने कुछ फैक्टराइजेशन किए थे और नेक्स्ट आगे कुछ और देख रहे हैं। जैसे हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन, इसका है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज फैक्टर्स निकालने हमें। जैसे कि है फर्स्ट x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसका करना है हमें फैक्टर। तो फैक्टर करने का सबसे सिंपल तरीका है इसमें, क्योंकि पावर 3 है तो स्प्लिटिंग मेथड इसमें काम में नहीं आ सकता है। तो क्या करेंगे, x की पावर 3, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू अलग अलग पुट की जाएगी और चेक किया जाएगा कि ये पुट वैल्यू पुट करने पे 0 बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ये तो हो गया है अपने पास px, इसको मान लेते हैं ये है हमारा px, ये हो गया फर्स्ट वाला। तो पुट x इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, आगे और पुट कर सकते हैं अगर अपन को 3 जीरोज नहीं मिलते हैं तब तक। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा पुट वैल्यू x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पुट करनी है, तो पहले पुट करते हैं p1 यानी कि p प्लस 1। अगर p प्लस 1 पुट कर रहे हैं तो x की पावर 3 यानी कि 1 की पावर 3 माइनस 2 1 की पावर 2 माइनस 1 और प्लस 2, ये तो हमने इस तरीके से वैल्यू पुट कर दी। तो 1 की पावर 3 यानी इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 2 यानी कि 2 हो गए माइनस के 1 और प्लस 2। अब इसे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद 0 बन रहे हैं, यानी कि p1 जो हो गया हमारे पास आ गया है 0। p1 0 आ गया है, इसका मतलब ये हो गया है कि जो x इक्वल टू 1 है वो फैक्टर है हमारे px के। तो x इक्वल टू 1 यानी कि x इक्वल टू 1 अपन ने लिया है, तो x इक्वल टू 1 से इक्वेशन क्या बनती है, x माइनस 1, 1 उधर ट्रांसफर होता तो क्या बनती है इक्वेशन, x माइनस 1। तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, x माइनस 1 हमारे पास फैक्टर हो गया है px का। फिर इसी तरीके से हम आगे देखते हैं, x की वैल्यू माइनस 1 पुट करके देखते हैं, तो p माइनस 1 इक्वल टू x की पावर यानी कि माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 की पावर 3 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई माइनस के 1, माइनस 1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1 और आगे माइनस 2 है तो माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस के 1 और प्लस 2। आगे सोल्व करने जा रहे हैं, माइनस 1 माइनस 2 3 हो गए माइनस के, प्लस 1 प्लस 2 3 हो गए प्लस के, यानी कि वापस से अपने पास माइनस 0 आ गए हैं, 0 आ चुके हैं। तो x इक्वल टू माइनस 1, इसका मतलब ये इक्वेशन बन रही है x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज, या फिर अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। x प्लस 1 हमारे पास फैक्टर हो गया है px का। इसी बेसिस पे आगे और चेक करना है 2 और माइनस 2 के लिए। पावर मैक्सिमम 3 है तो 3 जीरोज ही निकलेंगे, जैसे ही 3 जीरोज हमारे कंप्लीट हो जाते हैं वहीं पे रुक जाएंगे। तो x की जगह पुट करना चाह रहे हैं अपन 2, तो x की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 2 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 2, 2 की पावर 3 यानी कि 8, यहाँ पे भी 8 आ गए अपने पास, माइनस के 2 प्लस के 2, सोल्व करना भी वापस यहाँ 0 बन रहे हैं, यानी कि p2 की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब x की वैल्यू ली 2 और उससे इक्वेशन बन रही है x माइनस 2। तो इज ए x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px। x माइनस 2 के हमारे पास फैक्टर हो गया px का। 3 फैक्टर ही फाइंड होते हैं, 3 जीरोज ही फाइंड होते हैं, तीनों जीरोज फर्स्ट टाइम में फाइंड हो गए हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया है। तो इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख लेते हैं, x की पावर 3 यहाँ लिख देते हैं, हेंस फैक्टराइजेशन द फैक्टर्स इक्वल टू, फर्स्ट क्या है हमारे पास फैक्टर x माइनस 1, तो x माइनस 1, सेकेंड जो आया है x प्लस 1 x प्लस 1,
थर्ड जो आया है हमारे पास x माइनस 2। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आगे हमें इसमें डिवाइड वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे आ रहा है जैसे इसमें क्वेश्चन और है, तो इसके बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे क्योंकि सेम मेथड लगाना है। अगर 2 पे फैक्टर नहीं आया तो नॉट ए फैक्टर हमें लिखना है। अगर -2 पे आएंगे तो फिर -2 इज ए फैक्टर। जैसे 3 फैक्टर फाइंड हुए उनको ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। अगर पावर अपने पास मैक्सिमम आती है 4 किसी भी इक्वेशन में, तो उसके जो जीरोस निकलेंगे वो 4 होंगे। इसका मतलब जो फैक्टर बनेंगे उन फैक्टर्स में जो ब्रैकेट होंगे ये इस तरीके से, ये ब्रैकेट्स भी हमारे पास 4 यानी कि 4 ब्रैकेट बनेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, बाकी क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा हम लोगों से। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग इन मिडिल टर्म। तो इसमें भी क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है मिडिल टर्म को। तो इसका एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो है 5 वाला, 14 प्लस 3x माइनस के x स्क्वायर। ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसके फैक्टराइजेशन करना है मुझे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने जैसा पहले वाली वीडियो में बताया था सेम प्रोसेस रहेगी, लेकिन इसमें क्या है, x स्क्वायर वाली टर्म जो है वो हमारे लास्ट में लिखी हुई है, तो उसे लाया जाएगा आगे की तरफ। माइनस के x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 14, फिर वही काम है। इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या है 1, इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या है 40, सिंपल टर्म मतलब 40। तो 1 इंटू 40 किया जाएगा, कितने आ रहे हैं हमारे पास 1 इंटू 40 करने पे 40 आ रहे हैं। तो फिर ऐसे 40 के फैक्टर जिनको प्लस या फिर माइनस करने पे आ जाने चाहिए 3, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे वापस आना चाहिए 40। तो क्या हो सकते हैं आप लोग सोचिए, इसके फैक्टर हो सकते हैं 8 एंड 5। 8 5 जब हो जाते हैं 40 और 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो अपने पास आ जाते हैं 3। अपन क्वेश्चन करते हैं माइनस के x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5x प्लस 14, माइनस के x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 तो 8x माइनस 5x प्लस 14 इक्वल इक्वल इक्वल। स्टार्टिंग वाली जो टर्म है उनमें कॉमन आ रहा है अपने पास x, यहाँ बच के अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस का x प्लस का 8। आगे वाली टर्म में अपने पास वापस 5 की टेबल कॉमन आ रही है, प्लस के 5 कॉमन आ रहे हैं, दोनों में माइनस नहीं है तो ओनली 5 कॉमन ले जाएगा, जो माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। माइनस के x प्लस के 8, दोनों जो ब्रैकेट है पूरी तरीके से सेम बन रहे हैं हमारे पास। तो इसका मतलब क्या होगा, ब्रैकेट एज इट इज लिख दिए जाएंगे। माइनस x प्लस 8 कॉमन ले लिया, यहाँ से x प्लस 8 कॉमन ले, यहाँ क्या बचता है x और यहाँ पे बचता है हमारे पास 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये है स्प्लिटिंग मेथड, इस मेथड को जाना जाता है स्प्लिटिंग मेथड के नाम से। तो इस बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन करेंगे आगे के और जो बच रहे हैं, और उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रखी है उस लिंक पर जा कर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अपना जो मैसेज है छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसका देख रहा हूँ मैं, जो है हमारे पास स्प्लिटिंग मेथड ही है, बस इसमें क्या है चेंजेस रूट वाले जो डिजिट्स हैं उनका होगा। तो अपन इसका 8th क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, जो है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 14x प्लस के 7। तो क्या करना है यहाँ पे हमें, वही जो अभी तक कर रहे हैं, 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं 7 से, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कराते कितने होते हैं 2 7 जा 14। 14 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 2 रूट 14। तो रूट 14 इंटू रूट 14 हमको सोच के चलना पड़ेगा। रूट 14 और रूट 14 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ रूट से रूट हट जाएंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा मेरे पास 14 और प्लस करने पे रूट 14 प्लस रूट 14 जो हो जाते हैं 2 रूट 14 हो जाते हैं। जिस तरीके से x प्लस x 2x होता है उसी तरीके से रूट 14 प्लस रूट 14 2 रूट 14 होते हैं। यहाँ लिखा जाएगा
2x स्क्वायर प्लस रूट 14 प्लस रूट 14x प्लस 7, 2x स्क्वायर प्लस रूट 14x प्लस रूट 14x प्लस 7। आगे स्टार्टिंग के टू टर्म में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, देखिए ध्यान से, कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें? 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 और यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस रूट 14 को लिखा जा सकता है रूट 2 इंटू रूट 7 प्लस रूट 14 को भी रूट 2 इंटू रूट 7 प्लस आगे है जो रूट 7 आगे x है हमारे पास प्लस 7 वाले टर्म को रूट 7 इंटू रूट 7 लिखा जाएगा। फिर अपन देखते हैं स्टार्टिंग की टू टर्म में हमारे पास सेम क्या है। स्टार्टिंग की टू टर्म में हमारे पास सेम आ रहा है रूट 2 एंड x भी है, तो कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा रूट 2x प्लस रूट 7। आगे वाली टर्म में हमारे पास प्लस रूट 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचता है रूट 2 और x प्लस यहाँ से रूट 7 को हटाया तो रूट 7 बच रहे हैं। अब वापस से ब्रैकेट कॉमन आ गए, रूट 2x, ये वाला ब्रैकेट दोनों में सेम है तो अपन उससे कॉमन ले लेते हैं, रूट 2x प्लस रूट 7 और यहाँ पे बचा रूट 2x और यहाँ पे बचा रूट 7। ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से रूट वाले क्वेश्चनों को भी हमें जो फैक्टराइजेशन है यानी कि स्प्लिटिंग मेथड है इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। सेकंड जो है x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे हमें वही चीज़ चेक करनी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 1 और यहाँ है 12 तो वो हो गए 12 कैसे फैक्टर, जिनको प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए रूट 2, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए वापस से 12, प्लस के क्या हो सकते हैं, तो इसको हम देख सकते हैं। इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 की जो वैल्यू है हम 3 एज रहने देते हैं। 2 को लिखा जा सकता है रूट 2 इंटू रूट 2 और इंटू 2 हमारे पास है, इस 2 को एज रहने दिया, 2 की वैल्यू रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दी, 3 की जगह 3 रहने दिया, तो ये एक तो हो गए हमारे पास 3 रूट 2 और मल्टीप्लाई में एक हो गए 2 रूट 2 और 3 रूट 2 में से अगर 2 रूट 2 को माइनस किया जाता है तो हमारे पास बच जाते हैं वापस से रूट 2, यानी कि हमारी फैक्टराइजेशन हो चुका है। तो इसकी जगह लिखा जाएगा माइनस 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 x माइनस के 12। फिर आगे अपन देखते हैं x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x फिर प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, 2 रूट 2x माइनस के 12, x स्क्वायर कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है x आ रहा है यहाँ पे दोनों टर्म में, और फिर लेते हैं x माइनस के 3 रूट 2। आगे वाले टर्म में भी हम देखते हैं प्लस 2 रूट 2 हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, तो 12 के हमारे पास फैक्टर हो रहे हैं 3 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, तो हमने बाहर लिया ब्रैकेट में 2 रूट 2, यहाँ बच गया x, तो 12 के फैक्टर में से 2 रूट 2 और 3 रूट 2 दोनों हैं, तो उनमें से अगर बाहर गए 2 रूट 2 तो अंदर क्या बचेगा 3 रूट 2, यहाँ बच गया 3 रूट 2, दोनों ब्रैकेट यहाँ पे सेम है, इसका मतलब x माइनस 3 रूट 2 और यहाँ पे बच गए अपने पास x प्लस 2 रूट 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और इसके बेसिस पे हमें आगे के दूसरे क्वेश्चन भी कंप्लीट करने होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है फैक्टराइज। फैक्टराइज में दे रखा है, जैसे इसमें हमारे पास क्या है फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्जांपल अपन लेके चलते हैं 4th x स्क्वायर प्लस 16x अपॉन 63x प्लस 1 अपॉन 63। इसमें क्या होगा, सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि एलसीएम लेना होगा, x के नीचे स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 मान लिया, एलसीएम लिया 63 आ गए, 1 का डिवाइड 63 में 63 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 63x स्क्वायर हमारे पास हो जाते हैं।
प्लस 63 का डिवाइड 63 में करते हैं तो हमारे पास 1 आते हैं, 1 को मल्टीप्लाई किया था 16 से तो 16x, प्लस 63 को डिवाइड 63 में करते हैं तो 1 टाइम जाता है, 1 को मल्टीप्लाई किया जाता है 1 से तो 1 आ गए। फिर क्या है हमारे पास 1/63 जो है इसको आगे की तरफ सेपरेट कर लिया जाएगा, 63x² प्लस 16x प्लस 1। आगे का जो काम हमारा फैक्टर करने का, ये जो ब्रैकेट के अंदर डिजिट है उसी को करना है, और 1/63 एज इट इज आगे की तरफ चलेंगे। 63 इंटू 1 जो होते हैं हमारे पास 63, तो 63 के ऐसे टुकड़े या ऐसे फैक्टर्स इनको प्लस या माइनस करने पे आने चाहिए 16, और लेकिन मल्टीप्लाई करने पे आ जाने चाहिए, प्लस या माइनस करने पे आने चाहिए 16 और मल्टीप्लाई करने पे आ जाने चाहिए 63। तो अब हमारे पास देखते हैं 63 के फैक्टर क्या हो रहे हैं। 63 के फैक्टर जो होते हैं 7 9 जो 63 होते हैं, 9 प्लस 7 करने पे 16 आ रहे हैं, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ 63x² 9 प्लस 7x प्लस 1/63 63x² प्लस 9x प्लस 7x प्लस 1 आगे 1/63। 63 और 9 में हमारे पास 7 की डबल कॉमन आ रही है, 9 की कॉमन आ रही है, 7 की नहीं 9 की कॉमन आ रही है, तो यहाँ लेते हैं हमारे पास 9 की डबल कॉमन, और दोनों स्टेप में हमारे पास x कॉमन दिख रहा है तो x को भी कॉमन लिया जाएगा। नेक्स्ट 63 में 9 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आते हैं 7, और x² में x करते हैं तो x प्लस 9x बाहर जा चुके हैं तो यहाँ 1 बचेगा। आगे वाली टर्म में भी हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन लिया जाएगा, 1 कॉमन लिया 7x प्लस 1 हमारे पास टर्म बन जाती है। 1/63 एज इट इज है, जो अभी तक हमारे पास काम हुआ था 7x प्लस 1, यानी कि ब्रैकेट कॉमन आ रहा है 7x प्लस 1, और यहाँ पे बच गए अपने पास 9x प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हमें बाकी के क्वेश्चन भी कंप्लीट करने होंगे। इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है माइनर सा, जो है कि भाई इसमें दे रखा है 1 में डिजिट, यानी कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो अलग से दिया हुआ है, अलग से दिया हुआ तो हमारा सीधा सा काम रहेगा उसका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, वो नॉर्मल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हुई हमारे पास जो डिनोमिनेटर गिवन है उस टाइप के क्वेश्चंस की। अब आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसका आ रहा है हमारे पास आगे 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 6 के फैक्टराइजेशन करना है। अब फैक्टराइजेशन के लिए क्या है, x² प्लस 4x माइनस 21। फैक्टराइजेशन करने के लिए फैक्टर थ्योरम का जो हमें यूज करना है वो मेथड जो मैं आपको पहले मेंशन कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम मेथड आपको यूज करना है। x की वैल्यू +-1 पुट करनी है, +-2 पुट करनी है। जिस वैल्यू पे उसके फैक्टर्स 0 या फिर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 बन जाती है वही उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन को आप करें, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। इसका आ गया अपने पास फर्स्ट x की पावर 3 माइनस 8x² प्लस x प्लस 42। तो सेम प्रोसेस यूज करेंगे, पुट x इक्वल टू +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे। तो सबसे पहले p1 निकाला जा रहा है, 1 की पावर 3 माइनस 8 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 42, 1 की पावर 3 यानी कि 1 माइनस 8 प्लस 1 प्लस 42, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद तो हमारे पास 0 नहीं बने। तो 8 माइनस के 7 और यहाँ पे हो गए अपने पास माइनस के 6 और 42 से हमने कट किए तो वो हो गए 36। अब P1 की वैल्यू 36 आ रही है तो मतलब ये फैक्टर नहीं है, तो फिर लिख देते हैं x इक्वल टू 1, यानी कि x माइनस 1 इज नॉट ए
फैक्टर। फिर p -1 निकाला जाता है तो x की वैल्यू -1 की पावर 3 8 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 42 वापस वैल्यू पुट करते हैं p -1 तो ये आ गया -1, ये आ गया -8, ये आ गया -1 और ये आ गया -42 प्लस के 42। इसको भी सोल्व करने पे हमारे पास जीरो नहीं बन रहे हैं। -1 -8 और -1 ये हो गया -10 तो यहाँ पे आ गया 32 तो x इक्वल टू -1 यानी कि x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर। अब चेक किया जाता है x इक्वल टू 2 के लिए तो p2 यानी कि 2 की पावर 3 -8 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 42 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब यहाँ हो गए 2 की पावर 2 यानी कि 4 4 8 जा 32 प्लस 2 प्लस 42। यहाँ पे भी सोल्व करने पे नहीं आ रहे हैं जीरो। 48 यहाँ पे अपने पास 32 में से 42 माइनस होते हैं तो फिर अपने पास प्लस के 10 बचते हैं। प्लस के 10 और 2 12 हो गए, 12 और 8 हमारे पास हो गए 20 तो x इक्वल टू 2 यानी कि x माइनस 2 इज नॉट ए फैक्टर। फिर नेक्स्ट इसी का आगे और दूसरा चेक करते हैं p -2 के लिए तो -2 की पावर 3 -8 -2 की पावर 2 -2 प्लस 42 -2 की पावर 2 है हमारे पास 3 है, इसका मतलब कितने हो गए ये -8 -2 की पावर 2 यानी कि 4 4 8 या 32 -2 प्लस 42। इस बार हमारे पास ये जीरो बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू -2 और x प्लस 2 जो बन रही है इक्वेशन वो क्या है इज ए फैक्टर यानी कि एक फैक्टर हमें मिल चुका है, एक फैक्टर हमें मिल चुका है। अगला फैक्टर और फाइंड करना चाह रहे हैं हम तो अगला फैक्टर फाइंड करने के लिए हम दो मेथड काम में ले सकते हैं। एक तो मेथड वन ये है कि x प्लस 2 का डिवाइड कर दिया जाए जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है उसमें, या फिर x प्लस 2 का जो है जिस तरीके से x प्लस 2 निकाला है उस तरीके से आगे +-3 पुट करके +-4 पुट करके निकालते जाएं। तो मैं उस वाले से कर रहा हूँ, p की वैल्यू 3 पुट करता हूँ 3 की पावर 3 -8 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 42 3 की पावर 3 यानी कि 27 माइनस 72 प्लस के 3 प्लस 42। इसको सोल्व करके देखते हैं हमारे पास तो जीरो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। 7 और 3 ये हो गए 10 हमारे पास 30 ये हमारे पास बन गए 0 यानी कि x इक्वल टू 3 तो x माइनस 3 इज ए फैक्टर। ये क्या हो गए फैक्टर हो गए। p -3 पुट करके देखते हैं -3 की पावर 3 -8 -3 की पावर 2 3 माइनस के प्लस 42 -3 की पावर 3 यानी माइनस के 27 -8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 फिर आते हैं अपने पास माइनस के 3 फिर प्लस के 42। इसको भी सोल्व किया जाता है तो हमारे पास वापस से नहीं बन रहे हैं जीरो, जो जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब x इक्वल टू -3 जो इक्वेशन बन रही है x प्लस 3 इज नॉट ए फैक्टर। नेक्स्ट दो फैक्टर हमें मिल चुके हैं, तीसरा फैक्टर हमारा फाइंड करना बाकी रह रहा है तो p4 पुट करके देखते हैं तो 4 की पावर 3 -8 3 की पावर 4 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 42 4 की पावर 3 यानी कि 64 माइनस 4 4 जो 16 16 8 128। फिर आ रहे हैं हमारे पास आगे 4 और ये प्लस के 42। सोल्व करके देखा जाता है इसको वापस से तो फिर हमारे पास बन रहे हैं कि चेक करते हैं
120 हमारे पास बन रहे हैं, जो कि 0 नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 4 जो इक्वेशन बन रही है x माइनस 4 इज नॉट ए फैक्टर। सेम मेथड वापस भी -4 के लिए चेक करते हैं। तो 4 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 आगे वहाँ पे सोल्व करते हैं। 8 माइनस 4 की पावर 2 प्लस -4 प्लस 42 -4 की पावर 3 यानी कि 64 माइनस के माइनस 8 4 को 16 16 8 का 128। फिर आगे हम देखते हैं प्लस और माइनस जो हो गए वो माइनस हो गए 4 प्लस के 42। इसको आगे और सोल्व किया जाता है तो -64 और ये वापस से ये भी फैक्टर हमारे पास नहीं आ रहे हैं, तो फिर नॉट इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -4, तो x प्लस 4 इज नॉट ए फैक्टर। फिर वापस से आगे हमें 5 के लिए चेक करना होगा। तो P5 जो आगे चेक किया जाता है तो वापस से x की पावर 3 यानी 5 की पावर 3, फिर है हमारे पास -8 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 42। 5 की पावर 3 यानी कि हमारे पास आ रहा है 125, 5 की पावर 2 यानी कि 25 25 8 जो होते हैं हमारे पास 200 माइनस के 200 प्लस 5 प्लस 42। इसे सोल्व किया जाता है तो भी हमारे पास 0 नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को आगे चेक करते जाना है, जिस जगह 0 आ जाएगा वही क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। या तो एक मेथड यही यूज किया जा सकता है, दूसरा हमारे पास मेथड आता है कि जो हमारे फर्स्ट फैक्टर फाइंड हुए थे, जैसे कि x प्लस 2 ये फैक्टर आया था, तो x प्लस 2 का यहीं से डिवाइड कर दिया जाए अपनी जो px गिवन है उसमें, और आगे फैक्टर नहीं चेक किया जाए, तो उसका जो क्वोशेंट हमको मिलेगा, जो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका जो क्वोशेंट हमें मिलेगा वही क्या होगा, हमारा जो फैक्टर होगा, और उसके जो आएंगे क्वोशेंट उसके फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसको कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम आए तो आगे पूछ सकते हैं। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है।